हमको 3 घंटा खड़े रखा। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। हेलो, आप डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर का पिता बोल रहा हूँ। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। कॉल पर ये बात सुनने के बाद उस डॉक्टर के पिता की दिल की धड़कन बढ़ सी गई थी, क्योंकि शाम को ही तो उसकी अपनी बेटी से बात हुई थी। 9 अगस्त 2024 कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर की बॉडी मिलती है। बॉडी भी इतनी बुरी हालत में मिली कि लिप्स पूरे कटे हुए थे, नेक भी डैमेज थी और साथ ही साथ पूरी बॉडी खून से लहूलुहान थी। जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ ने उस फीमेल डॉक्टर की बॉडी देखी, पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। जब सुबह के 10 बजे पुलिस आई तो पुलिस के भी होश उड़े हुए थे एंड पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एंड हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को एज वेल एज विक्टिम के माता पिता को इस केस को सुसाइडल केस बताया, बट जो था वो साफ दिख रहा था, उस डॉक्टर का मर्डर किया गया था। बट पिछली रात उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ क्या था जो उसकी ऐसी हालत हो गई? इसके लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा, 8 अगस्त को। सबसे पहले हम डॉक्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में उस हॉस्पिटल में कर क्या रही थी और इनकी क्या पोस्ट थी। इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाने तो सबसे पहली चीज तो इनका बचपन से ही सपना था कि ये डॉक्टर बन सके और लोगों की मदद कर सके। सो कड़ी मेहनत के साथ सबसे पहले इन्होंने नीट क्लियर किया एंड नीट के बाद इन्होंने अपना 5 साल का MBBS पूरा किया एंड उसके बाद भी इन्होंने कड़ी मेहनत करके नीट PG क्लियर किया एंड अब ये लास्ट स्टेज पर आ चुकी थी, जहां इन्हें आरजीकर कॉलेज में 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करनी थी, जिसके बाद ये जल्द ही डॉक्टर बन जाती एंड फाइनली इनका सपना पूरा हो जाता। बट होना तो कुछ और था, इनका सपना ही रह गया। 8 अगस्त को लगभग 7:30 बजे डॉक्टर की अपनी माँ से बात होती है एंड नॉर्मली जैसे एक माँ और बेटी के बीच में बात होती है वैसे ही इनकी भी बात हो रही थी। डॉक्टर की माँ उनसे पूछती है कि आपने खाना खाया है नहीं और क्या हाल चाल है, और सेम चीज़ डॉक्टर भी अपनी माँ से पूछती है एंड अपने फादर के बारे में पूछती है। देन डॉक्टर अपनी माँ से बोलती है कि अभी जो है मेरे राउंड का समय हो गया है, मुझे जो है पेशेंट्स है उन्हें चेक करना है, तो अभी मुझे फ़ोन रखना होगा एंड मैं अभी जा रही हूँ। तो ये बोलकर डॉक्टर जो होती है फ़ोन कट कर देती है एंड वो पेशेंट के चेकअप के लिए निकल चलती है। एंड चेकअप करते करते एंड पेशेंट की देखभाल करते करते लगभग रात के 2 बज जाते हैं एंड 2 बजे वो लाइक पूरे ही वार्ड से फ्री होती है एंड देन अपने जूनियर से पूछती है कि क्या उन्होंने डिनर किया, खाना खाया। सो उनके जूनियर भी बोलते हैं कि नहीं, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया। सो अपने जूनियर्स के साथ मिलकर वो डॉक्टर सबसे पहले खाना खाती है, बिकॉज 2 बज चुकी थी रात की, तो काफ़ी भूख भी लग रही थी उन्हें एंड वो काफ़ी थक भी चुकी थी। देन खाना खाने के बाद कोई प्राइवेट वार्ड तो था नहीं, सो वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली जाती है एंड वो सेमिनार हॉल ही उनके मौत का दरवाजा बन गया था। वो फीमेल डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही होती है एंड अचानक से सेमिनार हॉल का गेट खुलता है एंड उसमें एक आदमी एंटर करता है जो कि नशे में धुत था। उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी। वो आते से ही उस डॉक्टर पर टूट पड़ता है एंड उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है एंड देन वो उस डॉक्टर के साथ रेप करता है एंड वो रेप भी इतने ब्रूटली करता है कि उस डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट डैमेज हो जाता है, साथ ही साथ उनकी लिप्स कट जाती है, उनका नेक डैमेज हो जाता है, साथ ही साथ उनकी जो उंगली थी वो तक मुड़ जाती है एंड ब्रीस्ट पर भी काफी ज्यादा गहरे निशान थे। मतलब उस आदमी ने सारी की सारी हैवानियत वहां पर दिखा दी थी। वो जितना बुरा कर सकता था उसने उतना बुरा उस डॉक्टर के साथ किया एंड दर्द से तो डॉक्टर मर ही रही थी, बट उसके बाद उस आदमी ने उस डॉक्टर को जान से ही मार दिया ताकि किसी को सबूत ही ना मिले। एंड देन सुबह होती है एंड जब कोई उस बॉडी को देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, बिकॉज उस बॉडी पर
आधे कपड़े नहीं थे एंड पूरी ही बॉडी खून से लहूलुहान हो रही थी। एंड पुलिस आती है, देन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। एंड अस्पताल में भी काफी बुरा माहौल था, काफी डर का माहौल था और काफी गुस्से का माहौल था, क्योंकि जो भी नर्स और जो भी डॉक्टर्स वहां पर थे सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी पुलिस वालों पर बन रहा था। तो जितनी जल्दी हो सका पुलिस वालों ने क्रिमिनल को ढूंढने के लिए स्टार्ट किया। देन पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए, बट उस हॉल में, उस सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बट पास में ही सेमिनार हॉल के एक सीसीटीवी कैमरा था, जिसकी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस को कुछ अनयूजुअल सा लगा। उसमें उन्हें 4 से 5 लोग दिखाई दिए। साथ ही साथ उस फीमेल डॉक्टर की बॉडी के पास से उन्हें एक ब्लूटूथ ईयरबड भी मिला, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस बनने वाला था उस क्रिमिनल को पकड़वाने में। सबसे पहले पुलिस उन 5 बंदों को उठाती है एंड उनके फोन छीनकर सभी फोन के ब्लूटूथ ऑन करती है। एंड सबसे पहले एक बंदे का फोन और वो ईयरबड कनेक्ट हो जाता है एंड पुलिस को भी क्रिमिनल मिल जाता है। ये था 33 साल का संजय रॉय, जिसने ये क्राइम किया था, जो कि उस हॉस्पिटल में एज अ सिविल वॉलंटियर काम करता था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट जब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आई तो उसने सब कुछ उगल दिया कि उसने कैसे क्या उस रात उस डॉक्टर के साथ किया था। देन पुलिस ने जब उसके बारे में और पता लगाया तो पुलिस को पता चला कि इसकी एक बहन भी है जो कि इससे दूर रहती है, बिकॉज शी नो हिज बैड कैरेक्टर। साथ ही साथ पुलिस को पता चला इसकी 4 शादियां तक हो चुकी है, जिसमें से इसकी एक बीबी की डेथ तक हो गई थी किसी रीजन के चलते। और साथ ही साथ इसका कैरेक्टर जो था इसके गांव वालों को भी अच्छे से पता था, बट फिर भी किसी ने कंप्लेंट नहीं की इसके रिगार्डिंग। तब पुलिस ने संजय रॉय का फोन चेक किया तो उसमें पोर्नोग्राफी कंटेंट, साथ ही साथ माइनर गर्ल्स की नेक्ड इमेजेस तक मिली। मतलब आप समझ सकते हो इस बंदे की मेंटेलिटी किस हद तक गिर चुकी थी। अगर ये इस केस के बाद बच जाता तो इसकी हवस और बढ़ती और यही चीज किसी और के साथ भी हो सकती थी। इस केस के बाद देश भर में सारी हॉस्पिटल के नर्सेस और फीमेल डॉक्टर्स डरी हुई है एंड उनका डरना भी जायज है, क्योंकि यही चीज किसी और के साथ भी आगे हो सकती है। सो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं इनमें प्रॉपर सीसीटीवी होना चाहिए हर एक वार्ड में, साथ ही साथ हर एक रूम में, ताकि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी ट्रैक होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके और क्राइम को रोका जा सके। दूसरा, जो डॉक्टर्स ट्रेनिंग करने आते हैं ना 3 साल के, उन्हें एक प्रॉपर वार्ड भी नहीं दिया जाता। कई बार तो फीमेल और मेल को एक ही वार्ड में सोना होता है। आप समझ सकते हो इससे एक फीमेल कितना अनसिक्योर फील करती होगी, बिकॉज एक अनजान आदमी के साथ वो सो रही होती है उस वार्ड में। सो गवर्नमेंट को प्रॉपर वार्ड या फिर प्रॉपर रूम उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो 3 साल तक 24/7 आवर्स काम करते हैं, तो उन्हें एक प्रॉपर रेस्ट की तो नीड होनी ही चाहिए। लगभग 4 से 5 घंटे का रेस्ट उन्हें मिलना ही चाहिए, ताकि वो पेशेंट को भी अच्छे से डील कर पाए और अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दे पाए। एंड साथ ही साथ ऐसे हर बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक छोटा सा पुलिस का वार्ड तो होना ही चाहिए, ताकि क्रिमिनल क्राइम करने से डरे। साथ ही साथ अगर कोई क्राइम होता है तो तुरंत पुलिस के थ्रू उसे रोका जा सके। बाकी संजय रॉय अभी पुलिस कस्टडी में है एंड उस पर सेक्शन 64 रेप के लिए एंड सेक्शन 103 मर्डर के लिए लगा दिया गया है। एंड साथ ही साथ पुलिस और भी छानबीन कर रही है, अगर इस रेप केस में और भी कोई क्रिमिनल मिलता है तो उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। इस केस के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई हुआ है तो उन बच्चों के माँ बाप हुए हैं जिनके बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटियां आज बाहर पढ़ रही है, जिनकी बेटियां किसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की ट्रेनिंग पूरी कर रही है। वो माँ बाप तो पल पल डर डर के जी रहे होंगे कि हमारी बेटी ने मरीजों का ध्यान रखते रखते अपनी परवाह नहीं की। एटलीस्ट उसे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे केसेस को स्टडी करते टाइम मैं भी काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ। साथ ही साथ मुझे भी चीज़ें काफ़ी मेंटली काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है एंड कभी कभी तो आंखें भी नम हो जाती है कि एक इंसान ही आज इंसान को नहीं बख्श रहा है। बाकी स्टे सेफ एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि डॉक्टर तो एटलीस्ट हॉस्पिटल में सेफ रहें। Raped and murdered in her own hospital
ऑन बीइंग ऑन ड्यूटी। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल, अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें जब सेफ्टी नहीं है। तो आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता जो वार्ड में सो रहा है।